हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। और आज जो एक्सपेरिमेंट है आपकी डिमांड पर, हम इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, दीज आर द कार्बन रेजिस्टर्स। और आपको यहाँ भी दिखा दूं। ठीक है, तो इस रेजिस्टर का जो भी हमको 10th में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएं तो उसका एक फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट एडिशन का, और अगर हम पैरेलल में इसको हम कनेक्ट करते हैं तो उससे जो उसका जो फॉर्मूला है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। तो हम उसी चीज को वेरीफाई करने वाले हैं आज। ठीक है, कि क्या वाकई में सीरीज में लगाने पे रेजिस्टर्स की वैल्यू बढ़ती है और उसी सिस्टम के हिसाब से बढ़ती है क्या, उसी फॉर्मूला के हिसाब से कि Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले एक सवाल कि भाई रेजिस्टर्स के ऊपर जो कलर होता है, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, ठीक है, ये जो कलर बैंड्स होते हैं रेजिस्टर के ऊपर, है ना, ये जो कलर बैंड्स होते हैं, ये कितनों को पता है कि इसका कुछ मतलब होता है। ठीक है, एंड इफ इट इज विजिबल राइट हियर, तो आप देख रहे होंगे कि इस पे जो कलर्स हैं वो है ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन और गोल्डन कलर है। ठीक है, तो ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन का अगर किसी को कोडिंग पता हो, ठीक है, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, वो अगर आप बता सकते हो तो आप कमेंट करके बताना। और वैसे अभी हम इसको आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, वी बेसिकली हैव 3 रेजिस्टर्स। ठीक है, और अगर हम कलर पैटर्न देखिए तो लगभग तीनों रेजिस्टर्स का कलर पैटर्न जो है वो सेम है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दूं अगर, तो मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न है इट इज रिप्रेजेंटिंग कि भाई ये इनके रेजिस्टर्स की वैल्यूज सेम होगी। कहीं ना कहीं कुछ ये तो लगता होगा ना आपको। तो अब यहाँ पर ऐसे 3 रेजिस्टर्स हमने लिए हैं, एंड अगर मैं कलर पैटर्न के हिसाब से जाऊं तो दे हैव इक्वल वैल्यूज। आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू, तो हम उसको लेंगे। पहले वैल्यू एक हर एक का चेक कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग मल्टीमीटर। ठीक है, तो अपने पास ये मल्टीमीटर है। ठीक है, और इसको हम रेजिस्टेंस वाले मोड में सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से मेजर हो जाएगा। आप देख सकते हो ओम का सिंबल इसमें बना हुआ है ना। तो यहाँ से हम रेजिस्टर्स अभी फिलहाल चेक कर लेते हैं कि भाई दो लोअर देन 200 है या 2000 के रेंज में है या 20,000 के रेंज में है। तो फिलहाल मैं इसको 200 के रेंज में करके चेक कर लेता हूँ। आई विल गेट द वैल्यू, लेट अस सी। और अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू रही तो हमको हायर में सेट करना होगा। ठीक है, वो बेसिकली आपको एक जो स्केल रेंज जो होता है ना वो दिया हुआ है। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। जस्ट लेट अस चेक इंडिविजुअली क्या वैल्यूज है, उसके बाद हम सीरीज और पैरेलल में इनको लगा के भी चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं जो पिंस है। ठीक है, और अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे टच करूं तो आप देख सकते हो लगभग, बोलते ना, अगर डायरेक्ट कनेक्ट है तो 0 रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, तो देखो 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो लगभग 0 रेजिस्टेंस हुआ, 0 ओम। अब मैं इसको हर एक रेजिस्टर के साथ में कनेक्ट करने वाला हूं, एंड आई जस्ट चेक व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, अब इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना। देखो ये लगभग है ना 100.1, यानी कि ये जो है 100 ओम का ये रेजिस्टर है। तो अगर कलर कोड के हिसाब से अगर देखिए तो अंदाजा यही होगा कि हर एक की वैल्यू जो है वो 100 ओम आनी चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको भी हम देख लेते हैं, क्या बात है। तो ये भी लगभग जो है थोड़ा सा अपर लोअर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये भी 100 के आसपास ही आ रहा है। 101.2 दिखा रहा है वैसे। ठीक है हालांकि ये 100 का थोड़ा सा इसमें भी होता है, मेजरमेंट्स या स्केल्स में भी होता है कभी कभी, एंड रेजिस्टर्स टॉलरेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो अबाउट, है ना, 100.8। तो यानी कि 100 ओम के हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है। वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू कितनी है, 100 ओम। अब ये 100 ओम के 3 रेजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करें, इफ वी कनेक्ट देम इन सीरीज, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 प्लस 100 प्लस 100, है ना। Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 300 आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 300, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अब यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट्स का रहता ही है, तो अप्रोक्सीमेटली 300 आना चाहिए। हमने क्या करा है, हमने एक्चुअली
पहले से ही ना क्या करके रखा है हमने, सीरीज में बना रखा है। तो यू हैव दिस, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर सीरीज में हमने 3 रेजिस्टेंस को वही वैल्यूज के यानी 100 रेजिस्टेंस के हम लोग कनेक्ट करके रखा है। वी जस्ट नीड टू चेक कि भाई क्या असल में ये इस जो रियोस्टैट में है वो सीरीज में क्या आएगा, क्या वो 300 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो या 300 के आसपास में आएगा कि नहीं आएगा। तो लेट अस सी, वी हैव दिस। अच्छा, अगर 2 के अक्रॉस में लगाऊं तो कितना होना चाहिए? 2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं, जैसे ऐसे का कनेक्ट किया, तो कितना आना चाहिए? 200 आना चाहिए। लेट अस सी, क्या ये 200 के आसपास आ रहा है? और क्या बात है, 2 के अक्रॉस में 200 के आसपास में आ रहा है, यानी RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 100 प्लस 100, देखो 200 आ गया। और ऑब्वियसली अगर हम 3 के अक्रॉस में करें, सर 300 तो के आसपास तो आना ही चाहिए। क्या ये 300 आ रहा है? क्या ये 300 आ रहा है? नहीं, 300 क्यों नहीं आ रहा है? देखो, क्योंकि हमने रेंज ही 200 का रखा हुआ है। 300 कहां से आएगा? इसको हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब यहां पर कहीं जाके क्या बात है बच्चों, 300 आ गया, ठीक है। सो यानी सीरीज वाली जो फॉर्मूला है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इट इज वर्किंग, है ना, इट इज वर्किंग। आप देख सकते हो कि वो सही है भाई, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जो आपने फॉर्मूला यूज करा है वो बिल्कुल सही है ना। दिस इज कमिंग आउट टू ट्रू। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम उन्हीं 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वी आल्सो हैव द फॉर्मूला फॉर पैरेलल। तो पैरेलल यानी कि आमने सामने अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें, है ना, तो उनकी वैल्यूज कितनी आनी चाहिए? तो उनकी वैल्यू वो R1 है ना, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाले फॉर्मूला से आना चाहिए, है ना। तो क्या लगता है अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 कितना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? इट शुड बी 3/100, ठीक है। और 1/RP इज 3/100, तो मतलब RP का मतलब कितना हुआ? इट विल बी 100/3, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 33.33, है ना, 33.33 या 34 के आसपास में। सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट ऑल्सो, ठीक है। हमने यहाँ पर रेजिस्टर्स को पैरेलल में भी कनेक्ट कर रखा है, देख सकते हो आप। वही 100 ओम के 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल पे रखा है, और वैल्यू जो है वो कितना आना चाहिए? हमने देखा अभी कि इट इज अराउंड 33.3 या 34 समथिंग ऐसे कुछ आना चाहिए। सो वी हैव पैरेलल वाला, उसको भी देख लेते हैं भाई साहब। और हमने ये ऐसे कनेक्ट किया और वैल्यू देखो, ये 2000 वाला है, 33 चाहिए तो मैं तो 200 वाले रेंज पे भी कर लूंगा। एंड जस्ट सी व्हाट इज द वैल्यू। क्या बात है बच्चों, तो यू जस्ट सी कि अप्रोक्सीमेटली 34 आ रहा है, मतलब कि भाई अपनी कहानी सीरीज और पैरेलल की सही है। अब मेरा एक सवाल जो ये है ना, रेजिस्टेंस का तो हमने लगभग समझ लिया। अब हमारा एक सवाल ये है कि अगर हम कंपोनेंट्स को सीरीज में लगाते हैं, जैसे मैंने यहां पर ना, मैंने बल्ब को सीरीज में लगा रखा है, तो अगर मैं कंपोनेंट्स को सीरीज में लगाता हूं ऐसे, तो जैसे यहां 3 बल्ब देखो सीरीज में लगे हुए हैं, 1 2 एंड दिस इज 3। सीरीज में लगाने से करंट, वी नो कि भाई करंट सेम जाता है ना। और पैरेलल में जब हम वही बल्ब को देखो पैरेलल में लगा रखा है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है? पैरेलल में कनेक्ट करने से करंट डिवाइड हो जाता है। तो अगर करंट डिवाइड हो गया, है ना, यहां पर करंट डिवाइड होता है और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। ओके, तो हमको देखना है कि अगर हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो कौन से वाले केस में बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ठीक है। सो आपको अगर कोई प्री अजम्पशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उस चीज को यहां पर चेक भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि भाई कौन से वाले केस में, इसका काम तो फिलहाल हो गया, इसको साइड में करा जाए, ठीक है। इसका नाम मल्टीमीटर क्यों है? मल्टीमीटर का नाम वाई इट इज कॉल्ड मल्टीमीटर, आप बता देना, ठीक है। वैसे इसकी जो स्केल लगा हुआ वो दिखा दूं मैं आपको, ठीक है। दिस इज सम मल्टीमीटर के ऊपर जो स्केल लगा हुआ, वाई दिस इज कॉल्ड मल्टीमीटर, आप कमेंट करके बता देना। मेरे पास एक 12 वोल्ट का सेल है, ठीक है, या बैटरी कह लो। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम बल्ब को, 3 बल्ब जो पैरेलल में लगे हैं वो कनेक्ट करेंगे, ओके, एंड 3 बल्ब जो सीरीज में लगे हुए हैं वो हम कनेक्ट करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक बात बता दूं कि आप ऐसी बैटरीज को हैंडल करने से पहले, या फिर हम जो ये बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आप एलईडी ट्राई करो इसमें, तो वो नहीं करना। मे बी वो मतलब अगेन दिस बल्ब इज द
मतलब ये हेवियर लोड पे चल सकता है। एलईडी वाला क्या होता है, वो बहुत कम लोड पे चलने के लिए बना हुआ। दिस इज नॉट एलईडी बल्ब, ये प्रॉपर फिलामेंट वाला बल्ब है जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट चेकिंग कि अगर मैं सीरीज वाली कॉम्बिनेशन को इस बैटरी के अक्रॉस में लगाऊं तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी या पैरेलल वाले में ज्यादा होगी, वो हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी ब्राइटनेस आप, इफ इट इज पॉसिबल टू सी हियर, मैं है ना, तो यहां पर इसकी ब्राइटनेस देख लो आप कितनी है, और यही मैं जब पैरेलल में लगाऊंगा तब इसकी ब्राइटनेस देख लेना। सो वी हैव 3 बल्ब्स, नाउ वी आर कनेक्टिंग देम, है ना, पूरे पैरेलल में यहां पर हमने कनेक्ट कर दिए। जस्ट सी द ब्राइटनेस, है ना। तो यहां पर बहुत ही सीधे शब्दों में वी कैन से कि भैया सीरीज वाले में करंट सेम रहता है बट द वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, है ना, जिसकी वजह से सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो गया तो मतलब एनर्जी भी डिवाइड हो गई, इसलिए वो कम ब्राइटनेस से चल रही होती है। इसमें क्या है, सबका वोल्टेज सबको सेम मिल रहा है ना, 12 वोल्ट इज कंप्लीटली 12 वोल्ट, तो सबको 12 वोल्ट मिल रहा है, इसके लिए इसका ब्राइटनेस ज्यादा है। तो जितना ज्यादा कंपोनेंट को वोल्टेज मिलेगा उतना ज्यादा अच्छे चलेंगे। यहां पर वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ, जबकि इन केस ऑफ सीरीज वाली कॉम्बिनेशन में, ये वाली कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि वोल्टेज डिवाइड होने की वजह से व्हाट यू सी इज की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा नहीं रहती, है ना। कितना लल्लू चप्पू ब्राइटनेस है देखो यहां पर। ओके, तो यू कैन जस्ट, मैं दोनों को एक साथ भी लाके दिखा सकता हूं कि मैं 3 बल्ब यहां सीरीज में है, 3 बल्ब पैरेलल में है, जस्ट चेक कि भाई कौन से वाले की ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है। देखो ये वाला हो गया सीरीज का और ये वाला पैरेलल, है ना। सीरीज वाला देखो, ये सीरीज को मैं ब्लिंक करा रहा हूं, है ना, सीरीज बहुत कम लाइट दे रहा है और पैरेलल वाला ज्यादा दे रहा है। ओके, सो देखो ये सीरीज है, दिस इज सीरीज। सो यू कैन जस्ट सी कि भाई कैसे सीरीज और पैरेलल में कहानियां बदल जाती हैं। और आई होप कि आपको मजा आया हो। इसके अलावा और भी प्यारे प्यारे इक्विपमेंट्स है अपने साथ, ठीक है, जिसको हम आगे के एक्सपेरिमेंट्स में यूज में लाने वाले हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, जिसमें सोलार सेल भी है हमारे पास। ठीक है, तो सोलार सेल वाला भी मैं एक एक्सपेरिमेंट अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। ठीक है, यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की और कौन सा एक्सपेरिमेंट्स है जो आपको चाहिए यहाँ पर, सो दैट हम उसको प्लान कर सके। इसी के साथ एंड वन मोर थिंग, पीरियोडिक वाला जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट शूट हो चुका है, वो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 10th वाले बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन पढ़ाई करते रहे एंड यस, हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर इन एडवांस फॉर टुमारो। ठीक है, सभी लोग कल जो है एंजॉय करें, मनाएं, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस।